विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक अभिवादन तथा नमन। आप सब बड़े चाव से, बड़ी प्रसन्नता से कार्यक्रम देख रहे हैं, इसकी सूचना भी देते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और भी अपने मित्रों के साथ देखें, और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। तो ज्योतिष का जो सुंदर पक्ष है वो आपको ज्ञात होगा। किसी भी तरीके से इसको आप इस शास्त्र को अन्यथा न लें। कोई भी शास्त्र जीवनोपयोगी शास्त्र है, जिसको जितना अंदर तक हम जान पाते हैं उतनी उससे हम लाभ ले पाते हैं, उतना ही लाभ हम उससे ले पाते हैं। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दी। आज हम आपसे बात कर रहे हैं अवसाद अर्थात डिप्रेशन की। कई बार आपने देखा होगा अपने घर में भी, अपने आप में भी, परिवार में भी, मित्रों में भी कि उसको डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन के कारण अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज कभी न कभी परेशानी के कारण कुछ न कुछ समस्या से घिर जाते हैं। तो ये देखेंगे कि अवसाद होता क्यों है, अवसाद का कारण क्या है। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो पृथ्वी घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, और सारे जो प्लैनेट्स है वो घूमते रहते हैं, तो उस समय पर जो ईस्टर्न होराइजन में जो ग्रह होता है, उस समय जो राशि होती है वो हमारी, उसका हमेशा हम पर प्रभाव पड़ता है। वो हमारा लग्नेश होता है, और जो पंचम भाव है वो रिसीविंग एंड होता है, पृथ्वी का तत्व। पृथ्वी जो उसको, जैसे सूर्य की किरणें पृथ्वी रिसेप्ट करती है, ऐसे ही उन किरणों को पंचम भाव रिसेप्ट करता है। तो डिप्रेशन का जब भी हम देखेंगे, अवसाद का जब भी हम देखेंगे, तो लग्न एवं पंचम भाव, लग्न अर्थात जो हम हैं, जो आप हैं, और पंचम भाव जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, इन दोनों भाव से हम जान पाते हैं डिप्रेशन के विषय में। तो अब हम आपसे बात कर रहे हैं कि डिप्रेशन होने के कौन कौन से योग होते हैं। सारे योग को बताना तो बहुत ही मुश्किल बात है, कुछ योगों की चर्चा करते हैं। जैसे लग्न में अगर राहु हो, लग्न में अगर केतु हो, लग्न में अगर शनि हो, तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। या जो विपरीत ग्रह होते हैं, जैसे बुध, कन्या लग्न में अगर मंगल बैठ गया तो भी डिप्रेशन हो जाता है। लग्न का मालिक अगर 12 में हो जाए तो डिप्रेशन हो जाएगा। इसके साथ ही पंचम भाव में राहु हो, शनि हो, केतु हो, तो भी डिप्रेशन का शिकार व्यक्ति हो जाता है बहुत जल्दी। अगर तीसरे भाव में शनि और केतु बैठे हुए हैं, वो भी पंचम भाव को चारों चरण से देखते हैं, शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि अपने से तीसरे घर को चारों चरण से देखता है, उस समय पर भी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। लाभ भाव में अगर शनि या राहु बैठे होते हैं तो वो भी पंचम भाव को चारों चरण से देखते हैं, उस समय पर भी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। पंचम भाव का स्वामी, पंचम भाव का मालिक, वो अगर छठे बैठ गया तो भी डिप्रेशन हो जाता है। लग्न का मालिक यदि शनि राहु केतु के साथ में हो गया तो डिप्रेशन हो जाता है। लग्न का मालिक अगर अष्टम हो गया तो भी डिप्रेशन हो जाता है। अष्टम भाव में अगर शनि या राहु बैठे होते हैं तो वो पंचम भाव को चारों चरण से देखते हैं, क्योंकि शनि अपने से तीसरे, सातवें और 10वें को चारों चरण से देखता है, उस समय पर भी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। इसके साथ ही पंचम भाव का स्वामी अगर छठे बैठ गया तो डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि अपने से दूसरे घर को कोई भी ग्रह नहीं देखता राहु के अलावा। पंचम भाव का स्वामी अगर राहु, शनि या केतु के साथ हो गया तो भी डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। अगर नीच का चंद्रमा क्या, वृश्चिक, वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा हो जाता है तो भी आदमी बहुत जल्दी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा ही मन का कारक होता है।
और डिप्रेशन का पूरा संबंध मन से ही होता है। इसके कारण चंद्रमा को देखना चाहिए और शरीर को तो बताया मैंने। इसके साथ अगर चंद्रमा को बृहस्पति न देखे तो भी डिप्रेशन हो जाता है। अगर लग्न को बृहस्पति ना देखे तो भी डिप्रेशन हो जाता है। लग्नेश पर अगर बृहस्पति की शुभ दृष्टि हो उस समय पर डिप्रेशन की बात कम हो जाती है। अगर बृहस्पति पंचम भाव को चारों चरण से देखें, बृहस्पति अपने से पंचम नवम सप्तम को चारों चरण से देखते हैं। अगर लग्न में बृहस्पति हो जाते हैं तो पंचम भाव को देखते हैं चारों चरण से, तो डिप्रेशन में कमी हो जाती है। वैसे तो बहुत सारे योग हैं, मैं इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी देती रहूंगी। तब तक के लिए आप कार्यक्रम को देखते रहें, पसंद करते रहें। नमस्कार। फिर हम आपसे आगे मिलेंगे और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।